लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। विजय बने तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री, पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान भी बनी मंत्री। और पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कर्नाटक में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में भी हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक्टर से नेता बने विजय के शपथ ग्रहण के कई मोमेंट्स चर्चा में रहे। विजय सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में पहुंचे, जो तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति से अलग लुक माना जा रहा है। शपथ लेते वक्त वे तय लाइनों से आगे बोलने लगे, जिस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें टोक दिया। जैसे ही विजय ने मैं सी जोसेफ विजय कहा तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इस दौरान उनके माता पिता हाथ जोड़कर बेटे को सुनते दिखे। समारोह में राहुल गांधी भी मौजूद रहे और विजय के साथ सेल्फी लेते नजर आए। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने 200 यूनिट फ्री बिजली, महिला सुरक्षा फोर्स और एंटी ड्रग स्क्वाड बनाने जैसे बड़े फैसलों पर साइन किए। सी जोसेफ विजय एनुम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तमिलनाडु ने फैसला कर लिया है। अपने पहले चुनावी सफर में ही टीवीके ने 100 से ज्यादा सीटें जीतकर पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों का लंबा वर्चस्व तोड़ा है। कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद की। राहुल गांधी ने इसे नई पीढ़ी, नई आवाज और नई कल्पना का उदय बताया और विजय को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वे तमिलनाडु की जनता की आशाओं को पूरा करेंगे। विजय के शपथ लेने पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं वहां सरकार बनाने वालों को बधाई देना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। चलिए ठीक है, वहाँ के सरकार में जो शामिल हो रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जनता की भावनाओं का अनुसार वो खड़े उतरेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार में 6 नए चेहरों को मौका दिया गया, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सपा से बागी विधायक मनोज पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने भी शपथ ग्रहण की। सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान ने शपथ के बाद कहा कि संगठन और सरकार ने जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगी। वहीं योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जनता पूछ रही है कि आखिरी 9 महीनों में नए मंत्री क्या कर लेंगे, जब 9 साल में सरकार कुछ नहीं कर सकी। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो गई है।
आज गुवाहाटी में हुई बैठक में भाजपा के 8 विधायकों के प्रस्ताव पर हिमंता बिस्वा शर्मा को भाजपा विधायक दल और एनडीए का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। 2026 के चुनाव में भाजपा नीत एनडीए ने 126 सदस्यों की विधानसभा में 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की, जिसमें पहली बार भाजपा ने अकेले 82 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। शर्मा जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 12 मई को शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित है। पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 3 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जबकि कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निष्कासित नेताओं में पूर्व प्रवक्ता रीजू दत्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर संगठन को कमजोर करने और आईपैक को ज्यादा महत्व देने के आरोप लगाए। रीजू दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के बाद कई टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी टिकट के बदले पैसे मांगने और पार्टी में आंतरिक दबाव के गंभीर आरोप लगाए थे। कोहिनूर मजूमदार और कार्तिक घोष जैसे नेताओं ने भी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने तेलंगाना की जनता को इन परियोजनाओं के लिए बधाई दी और कहा कि भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहा है। इससे पहले बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के इंटरनेशनल सेंटर में बने नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने संगठन के 45वें स्थापना दिवस समारोह और श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संकल्प स्पष्ट हो तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। उन्होंने नए ध्यान मंदिर को दिव्य और भव्य बताते हुए कहा कि ये अध्यात्म और शांति का बड़ा केंद्र बनेगा। आर्ट ऑफ लिविंग ने योग, ध्यान और मानव सेवा के जरिए दुनिया भर में भारत की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत किया है। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जिस मजबूत पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA का दावा कर रही है वो अधूरा और वैज्ञानिक मानकों के खिलाफ है। इतने बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 3 मौसमों का विस्तृत अध्ययन जरूरी था, लेकिन सर्वे सिर्फ एक मौसम में किया गया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जैव विविधता और लेदर बैक कछुओं का अध्ययन भी केवल कुछ दिन तक सीमित रहा। घने जंगलों की वजह से कई इलाकों का ठीक से सर्वे ही नहीं हो पाया। जयराम रमेश ने एनजीटी की हाई पावर कमेटी रिपोर्ट को गोपनीय रखने पर भी सवाल उठाए और सरकार से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि ये परियोजना ग्रेट निकोबार के अनोखे इकोसिस्टम और जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य की घटती जनसंख्या वृद्धि दर रोकने के लिए तीसरे और चौथे बच्चे पर नकद प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर प्रस्तावित योजना के तहत तीसरे बच्चे पर मां को 30,000 और चौथे बच्चे पर मां को 40,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। साथ ही मिलेट्स के रूप में पोषण सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये प्रस्ताव अमरावती में कलेक्टर्स सम्मेलन में चर्चा और 3 महीने की जन परामर्श के बाद अब कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगा। यदि स्वीकृत हुआ तो ये योजना इस साल 15 अगस्त से लागू हो जाएगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।